हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के बाद जो बात कहने जा रही हूँ मैं आपसे, वो बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर बात जो महादेव से जुड़ी होती है वो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो महादेव के भक्त हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि महादेव की पूजा सावन में बहुत ज़्यादा जो है फलदायी होती है, शीघ्र फलदायी होती है। कारण यह है कि महादेव जो है इस महीने में विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए साधक उनकी पूजा आराधना करके अपनी कामना को पूर्ण करा लेते हैं, कष्ट को दूर करा लेते हैं और दूसरी चीज़ कि महादेव की कृपा को पा लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, जैसे ही मंदिर से मैं पूजा करके आई, मेरे मन में एक विचार आ रहा था और मैं तुरंत ही ये विचार जो है वो आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। तो ये क्या बातें हैं जो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ। शायद ये महादेव जी की कृपा है या जो भी हो, मेरे मन में एकदम आ ही रहा था कि मैं ये बातें इस विषय पे जो है आपके लिए वीडियो तैयार करूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि यदि कोई कष्ट हो, मनोकामना हो या फिर आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या रहस्य है जो कि कामना आपकी पूर्ण नहीं होने दे रही है। बहुत सारे लोगों की कामना जो है वह पूर्ण हो रही है और बहुत लोगों की कामना अभी तक अधूरी है। तो इसमें रहस्य क्या है, समझने वाली क्या बात है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक होना ये संभव नहीं है। हम भगवान की पूजा आराधना और उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ समय समय पे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे कि सावन आ रहा है, तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो और जानकारी देती जा रही हूँ कि आप इस विधि से करके मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ण करने का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि आप भगवान को अधिक समय दें और उन्हें प्रसन्न करें। जब वो प्रसन्न होंगे तो बिना कहे ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपाय को सिर्फ उपाय की तरह, यानी कि जैसे दवा है और आप खा लिए और आपको लाभ हो गया, इस तरह से नहीं होता है। जब भी कोई आपकी कामना है तो उसे मन से भगवान को समर्पित हो जाइए और तभी जाकर के वो कामना पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग इतनी कामना मांगते हैं जितनी की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने देखा है मंदिर में जो प्रायः महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत एक के बाद एक, इनको नौकरी लग जाए, उनको बच्चा हो जाए, मतलब बहुत तरह की उनकी समस्याएं। एक बार आप सोचिए कि भगवान जो है, पहली बात तो ये है कि आपके इशारों पे नाचेंगे नहीं। दूसरी चीज़ की कामना वही मांगनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। देखिए, बातें आपको हो सकती हैं कि ये बातें बोर कर रही हूँ, लेकिन ये गूढ़ रहस्य है, ये मेरा अब तक का अनुभव है जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको सुनने में, समझने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन रहस्य यही है, सत्य यही है और जो इस बात को समझ पाया है उसी की कामना पूर्ण हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो चीज़ें पूर्ण नहीं होने से आपका जीवन जो है समाप्त होने वाला है, या आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो कि दूर नहीं हो रहा है, तभी आप जो है उस कामना को मांगे। नहीं तो आप बस निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा आराधना करें। आप देखिए जीवन से कैसे कष्ट दूर होता है, और इतनी तो आप मनोकामना मांग भी नहीं पाएंगे जितना महादेव आपको देंगे। तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा रखिए और जो इस रहस्य को समझा है वही जीवन में सफल हुआ है। तो बेकार की मनोकामनाएं मांगना छोड़िए, हाँ, सब कुछ महादेव पे समर्पित कीजिए, जितना हो सके पूजा आराधना करिए। दूसरी चीज़ कि देखिए, जब आप पूजा व्रत किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सब कुछ हम अपने लिए मांगते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत कम ऐसे भक्त होंगे जो यह कह के संकल्प लेते होंगे, या फिर जैसे कोई पाठ, यानी कि आपने यदि शिव पुराण का पाठ लिया, आपने सावन सोमवार लिया, 16 सोमवार, कभी भी ये कोई नहीं कह के संकल्प लेता है कि भगवान जो है आप हमारे ऊपर कृपा रखें। देखिए, बात बहुत छोटी सी है, समझने में आपको बहुत छोटी लगेगी कि भगवान हमारे ऊपर कृपा रखें, लेकिन ये सब कुछ है, ये सार है, ये वेद का सार है और जितने हमारे शास्त्र हैं ये उनका सार है, निचोड़ है ये बातें। तो यदि आप ये समझ लेते हैं भगवान प्रसन्न होंगे तो जीवन में जो दुख हमारे ऊपर आते हैं और हम मनोकामना मांग करके उन्हें दूर करते हैं। ध्यान दीजिए बातों को, मैं क्या कह रही हूँ कि जो दुख आप हमारे ऊपर भगवान की चाहे ग्रहों की वजह से आते हैं और मनोकामना मांग करके हम दूर करते हैं, तो यदि हमसे भगवान प्रसन्न रहें तो यकीन मानिए वो दुख आपके पास आएगा ही नहीं कि आपको भगवान से मनोकामना मांग करके दुख
दूर करना पड़े। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको समझने के लिए कि राक्षस क्या थे। राक्षस जो है कभी ब्रह्मदेव की आराधना करते थे, कभी महादेव की, कभी भगवान विष्णु की, और इतनी आराधना करते थे, इतनी पूजा करते थे कि वो अपनी मनमानी जो है मनवा लेते थे, भगवान से अपनी मनमानी मनवा लेते थे। उनकी कामनाएं पूर्ण भी हो जाती थी। भगवान उनको इतना ज़्यादा विवश कर देते थे राक्षस की भगवान को वरदान देना ही पड़ता था। अंततः क्या होता था ये आपको भी पता होगा कि अंत में भगवान उन्हें वरदान दे करके और स्वतः ही उसे छीन लिया करते थे। उनके वरदान को निष्फल साबित कर दिए करते थे, कभी जो है छल से और कभी बल से। तो आप इस बात को समझिए कि यदि आप एक सच्चे शिव भक्त हैं या जिस भी देवता को मानते हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये बातें बहुत गूढ़ हैं कि मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शिव को प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता हुई तो आप जो है जीवन में कभी किसी कष्ट के शिकार ही नहीं होंगे, और जब कष्ट आएगा नहीं तो आपको कामना मांगनी ही नहीं पड़ेगी। अब मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई कामना नहीं मांगनी। कामना मांगिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा आप कष्ट झेल रहे हो, अब आपको लग रहा हो कि मेरा जीवन जो है शेष नहीं, या दिन रात यदि आप किसी काम के लिए रोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ज़रूर मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि हम सब भगवान, क्यों मांगना चाहिए? क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, और जब हमें कष्ट होगा तो निश्चित रूप से हम उनके सामने जाएंगे। ऐसी कामना के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको भगवान को नहीं मनाना है। मैं देखती हूँ लोगों की एक कामना पूरी हुई तो घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, ये वो, मतलब लिस्ट एक बनी होती है। तो ऐसे लिस्ट से बचें आप। भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हाँ, एक बार फिर कहूँगी, वो कामना ज़रूर मांगे जिसकी वजह से आप रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आप निश्चित माने, अन्यथा भगवान से बिना वजह कोई भी कामना न मांगे। और एक बार फिर बता दूं कि ये बातें जो थी, बातें नहीं, ये रहस्य था, जीवन का रहस्य था, और जिसने इस चीज़ को समझा वही जीवन में सफल हुआ। तो दोस्तों इधर उधर जो है अपना ध्यान भटकाना छोड़िए कि ये कर लें, वो कर लें, ये उपाय, ये टोना, ये टोटका, इन सब से बचिए। बस रहस्य को समझिए और देखिए जीवन कैसे बहुत अच्छी तरह से आपकी गाड़ी जो है वह पटरी पे आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।